क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि अमीर आदमी और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब आदमी और भी ज़्यादा गरीब। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो 10 तरीके जिनसे अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और भी ज़्यादा गरीब। तरीकों को जानने से पहले रिच माइंडसेट पीएस पुअर माइंडसेट की समरी जान लेते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसको समझने के बाद आप 10 तरीकों को जीवन में आसानी से अपना लेंगे तो आपका कीमती वक्त व्यर्थ ना करते हुए काम की बात पर आते हैं। रिच माइंडसेट ऑलवेज बाइंग एसेट्स और पुअर माइंडसेट ऑलवेज बाइंग लाइबिलिटीज। अगर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि वो हर चीज़ जो आपकी जेब में पैसा लाती हैं वो एसेट्स हैं और जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स के अंदर शामिल हैं स्टॉक्स, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, सेविंग पर इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, शॉप से या बिजनेस से लगातार प्रॉफिट। लाइबिलिटीज़ में शामिल हैं घर, कार, लोन और वो हर चीज़ जो सिर्फ आपके लिए एक खर्चा है वो एक लाइबिलिटी है। दूसरा तरीका जिससे अमीर आदमी और अमीर होते हैं वो अपनी इनकम का 80% इन्वेस्ट करते हैं और 20% बचे पैसे से अपने खर्चे मैनेज करते हैं। यहीं दूसरी ओर पुअर माइंडसेट 80% शौक और दिखावे की चीज़ों में खर्च कर देता है और 20% की बचत करता है। तीसरा तरीका जिससे अमीर आदमी और अमीर होते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी बचत करते हैं तो ये कोई महान कार्य नहीं है, बल्कि ये उल्टा आपको गरीब बना रहा है। क्योंकि मान के चलिए आपने 10 लाख 10 वर्षों तक बचा के रखे तो ये अपने पहले वर्ष में ही अपनी वैल्यू का 5% गंवा देंगे। यानी साल के आखिरी में इनकी एक्चुअल वैल्यू 9,50,000 के आसपास रह जाएगी। यानी आपके पैसे को महंगाई एक कीड़े की तरह ख़त्म कर रही है। आपके पैसे की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो। अब आपको मैं बता दूं कि 10 वर्षों के बाद अगर 10 लाख की वैल्यू की बात की जाए तो आज के 2 लाख के बराबर ही रह जाएगी। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन्फ्लेशन को पार करना होगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो कि 5 से 10% तक की वृद्धि है। अगर आप अपनी सेविंग पर 10% से ऊपर की इंटरेस्ट लेते हैं तो ये आपके लिए एसेट साबित होगा, वरना एकमात्र लाइबिलिटीज़। चौथा तरीका जिससे अमीर आदमी और अमीर होते जा रहे हैं, अगर इनको कोई प्रॉपर्टी सही कीमत पर सही लोकेशन पर मिल रही है तो ये उसको तुरंत खरीद लेंगे अगर इनके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो। अगर इनके पास बैलेंस नहीं है तो ये उसको लोन से परचेस कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि लोन लेना तो एक लाइबिलिटीज़ हुआ, फिर ये लाइबिलिटीज़ क्यों खरीद रहे हैं? तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, इस केस में ये लाइबिलिटीज़ नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत लगातार बढ़ रही है, मतलब आपका पैसा लगातार ग्रो हो रहा है। तो ये लाइबिलिटीज़ कैसे हुआ? ये लाइबिलिटीज़ तब होता जब आप इस पे घर बना लेते और वहाँ से आपको कोई इनकम नहीं होती। लेकिन ये प्रॉपर्टी पर लोन लेकर कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करते हैं जिसमें रूम्स और दुकानें किराए पर देने हेतु होती हैं, जो इनको लगातार कमाई करके देगी। इनको कमाई हमेशा रेंट के रूप में होती रहेगी, जिससे ये अपनी ईएमआई पे करेंगे और बचा पैसा सेविंग में रख लेंगे। पांचवा तरीका जिससे अमीर आदमी और अमीर होते हैं, क्योंकि वो खुद काम नहीं करते, वो और अधिक पैसा बनाने के लिए पैसे का ही प्रयोग करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट हर समय सिर्फ खुद से ही कमाने के रास्ते खोजता है। अब मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं कि जब इंसान खुद कमाने निकलता है तब सिर्फ अपने परिवार एवं खुद की ज़रूरतें पूरी कर पाता है। जबकि अगर पैसे से ही पैसों को ग्रो किया जाए तो इतना ग्रो हो जाएगा कि आपको लाइफ में कोई भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। का तरीका जिससे अमीर आदमी और अमीर होते हैं, रिस्क। हाँ दोस्तों, रिच माइंडसेट ऑलवेज टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। अमीर आदमी रिस्क लेते हैं, फिर उनकी संपत्ति बढ़ना स्टार्ट होती है। बिना रिस्क के कोई भी बड़ा नहीं बना, इसलिए आप बड़े नहीं पर छोटे से ही रिस्क जरूर लें और आगे बढ़ें। रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है वो हम आने वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सातवां तरीका, अमीर लोगों का गोल दिल और दिमाग से क्लियर रहता है, जबकि गरीब मानसिकता वाले सिर्फ सोचते ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर गरीब लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो आपकी उस क्षेत्र में उन्नति जरूर होगी। आठवां तरीका, संगत। जी हाँ, संगत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप जीवन में हमेशा निकटतम 4 लोगों का एवरेज रहते हैं, इसीलिए अमीर आदमी हमेशा सकारात्मक एवं सफल लोगों के साथ रहता है, जबकि गरीब आदमी नकारात्मक एवं असफल लोगों के साथ रहता है, जिससे अमीर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर कहें कि कुछ बड़ा बनना इस संगत से असंभव है। इसलिए आप सफल लोगों का चुनाव करें।
नवा तरीका, अमीर लोग उस क्षेत्र एवं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां वो पहले से माहिर हैं। मतलब वो अपनी कला एवं खुद को जान लेते हैं और उस क्षेत्र में कम समय में सफलता हासिल करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दी अपनी किसी कला एवं कार्यों को पहचान लें जिस कार्य में आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप पैसा वहीं ज़्यादा बनाओगे जहाँ पहले से माहिर हो। 10वां तरीका, अमीरों की मानसिकता बहुत मजबूत होती है, इसलिए वो पैसा आसानी से संभाल लेते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपकी मानसिकता मजबूत नहीं है तो पैसा आपके पास कितना ही आ जाए, वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको उसका एहसास नहीं होगा। इसीलिए पैसा कमाने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे संभालना। इसलिए दोस्तों मैं फिर कहता हूँ कि आप अपनी सोच के दायरे को बहुत बड़ा करें ताकि भविष्य में आप अच्छी दौलत हासिल कर लो तो उसे गवा ना दो। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे।